हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज हम मैट्रिसेस का एक टॉपिक ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कवर करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर m बाय n ऑर्डर का है, m रोज n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मींस जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स और जो कॉलम्स हैं उनको हम रोज बना दें, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स को पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा जाएगा। मींस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है जब भी आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए डैश और AT। ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो उसका ऑर्डर n बाय m होगा। रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। जस्ट इंटरचेंज रोज बाय कॉलम्स, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो और डिनोट करवाएंगे तो ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर A मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं तो जस्ट जो ये रो है इसको कॉलम लिखना है 1 2 3, इस रो को भी कॉलम लिखना है 4 5 6। तो जो रो है उसको कॉलम, जो कॉलम है वो अपने आप रो बन जाएगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ट्रांसपोज में कुछ रूल्स यूज होते हैं। रूल्स ये है, दो मैट्रिक्स के प्लस का ट्रांसपोज कर दो, A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। प्लस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। सेम माइनस के लिए भी है, माइनस में भी ट्रांसपोज आप अलग अलग कर सकते हो। एंड किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, सेम ए ही रह जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। मल्टीप्लाई में ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा यहां पे, रिवर्सल लॉ। ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होती। A इंटू बी और B इंटू ए ऑलवेज सेम नहीं होते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए यहां पे रिवर्सल लॉ लगता है। A इंटू बी का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है। तो ये ट्रांसपोज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब उसका ट्रांसपोज करने पे सेम रिजल्ट आए। मींस A का ट्रांसपोज करने पे A ही आए, तो हम A मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मींस A ट्रांसपोज अगर A है तो A मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, A मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये रो कॉलम बन जाएगी। A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज और A दोनों सेम है, A ट्रांसपोज और A सेम है, तो इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जब भी आपने एक सिमेट्रिक मैट्रिक ड्रॉ करना है, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना है?
डायगोनल की एलिमेंट कुछ भी लीजिए, डायगोनल पे कुछ भी ले लीजिए, जो एलिमेंट फर्स्ट रो में होंगे वही आपको फर्स्ट कॉलम में रखने हैं। डायगोनल पे कुछ मर्जी लीजिए, जो फर्स्ट रो में है सेम फर्स्ट कॉलम, जो प्लेसेस रह गई हैं वहां पे दोनों सेम एलिमेंट। तो ऐसे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक की एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक, कोई मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज हो। अगर ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो तो सिमेट्रिक, अगर ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज हो तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ये ले लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो इसके ट्रांसपोज में क्या आएगा, 0 4 5 रो कॉलम बन जाएगी, ये भी रो कॉलम बन जाएगी। अब इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, यहां आ जाएगा 0 4 5 -4 0 6 -5 -6 0। अब ये दोबारा से ए बन गया, मींस ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है। यहां पे भी वही बोल रहे हैं, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब ए ट्रांसपोज ए बने तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज माइनस ए बने, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस है, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ए और बी अगर सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है दैट मींस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, बी भी सिमेट्रिक है दैट मींस बी ट्रांसपोज बी है। अब इस मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक करना है। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल हो। ट्राई कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ए बी बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज पहले एडिशन में है तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगी, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में है तो रिवर्सल लो, रिवर्सल लो कैसे लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां भी मल्टीप्लाई में है तो रिवर्सल लो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, अगेन ए बी मीन्स बी ए प्लस ए बी दैट इज ए बी प्लस बी ए। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, सेम ही आ गया, दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है। सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब इसका ट्रांसपोज लेंगे और रिजल्ट इसके माइनस के इक्वल आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो इस मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।